पहला है अंगिक, दूसरा वाचिक, तीसरा आहार्य और चौथा सात्विक। अंगिक अभिनय। अंगिक अभिनय का अर्थ है शरीर, मुख और चेष्टाओं से कोई भाव या अर्थ प्रकट करना। सिर, हाथ, कटी, वक्ष, पार्श्व और चरण द्वारा किया जाने वाला अभिनय अंगिक अभिनय कहलाता है। चेष्टाकृत अभिनय उसे कहते हैं जिसमें पूरे शरीर की विशेष चेष्टा के द्वारा अभिनय किया जाता है, जैसे लंगड़े, कुबड़े या बूढ़े की चेष्टाएं दिखाकर अभिनय करना। भरत मुनि जी ने कहा है कि मुखराग के युक्त शारीरिक अभिनय थोड़ा भी हो तो उससे अभिनय की शोभा दुगनी हो जाती है। भरत मुनि जी ने कि किस भूमिकाओं के व्यक्ति की मंच पर किस रस में किस गति होनी चाहिए, किस जाति, आश्रम, वर्ण और व्यवसाय वाले को रंगमंच पर कैसे चलना चाहिए आदि का अभिनय किस गति से करना चाहिए। गति के ही समान आसन या बैठने की विधि भी भरत मुनि जी ने विस्तार से समझाई है। भरत मुनि जी ने भी अभिनय का ऐसा विस्तृत विवरण दिया है कि अभिनय के संबंधों से संसार की किसी देश में अभिनय कला का वैसा सांगोपांग निरूपण नहीं हुआ है। दूसरा वाचिक अभिनय। अभिनेता रंगमंच पर जो कुछ मुख से करता है या मुख से कहता है वह सब उसका वाचिक अभिनय कहलाता है। चिड़ियों की बोली, सीटी देना या ढोरों को हाँकने हुए चटकारी देना आदि सब प्रकार की ध्वनियों को मुख से निकालना वाचिक अभिनय के अंतर्गत आता है। हम लोग रेडियो, आकाशवाणी इस माध्यम से या कोई ऑडियो तो उस माध्यम से हम उसका वाचिक अभिनय जान सकते और वो क्या कह रहा है, उसके पीछे का रस क्या है, ये भी हम सुनकर ही बता सकते हैं। तो इसे कहा जाता है वाचिक अभिनय। तीसरा है आहार्य अभिनय। आहार्य अभिनय वास्तव में अभिनय का अंग न होकर नेपथ्य कर्म का अंग है और उसका संबंध अभिनेता से उतना नहीं जितना नेपथ्य सज्जा करने वाले से है। किंतु आज के सभी प्रमुख अभिनेता और नाट्य प्रयोक्ता यह मानने लगे हैं कि प्रत्येक अभिनेता को अपनी मुख सज्जा और रूप सज्जा स्वयं करनी चाहिए। भरत मुनि जी के नाट्य शास्त्र में सबसे विचित्र प्रकरण है चित्र अभिनय का, जिसमें उन्होंने ऋतुओं, भावों, अनेक प्रकार के जीवों, देवताओं, पर्वत, नदी, सागर और आदि का अनेक अवस्थाओं तथा प्रातः साय। चौथा है सात्विक अभिनय। तो उन भावों का वास्तविक और हार्दिक अभिनय है जिन्हें रस सिद्धांत वाले सात्विक भाव कहते हैं और जिसके अंतर्गत स्वेद, स्तंभ, कंप, अश्रु, वेवर्ण्य, रोमांच, स्वरभंग और प्रलय की गणना होती है। इनमें से स्वेद और रोमांच को छोड़कर शेष सबका सात्विक अभिनय किया जाता है। अश्रु के लिए तो विशेष साधना आवश्यक है, क्योंकि भाव मग्न होने पर ही उसकी सिद्धि हो सकती है।